पहला वनडे पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग के बायस सनसनीखेज हो गया। 204 रन के ताक़ुब में 157 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 3 और शहनशाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों की विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी कमरे अदालत में आबदीदा हो गई। कहा कि मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन केस में अदालत ने बुशरा बीबी के वकील को जिरह का कदम करने की वार्निंग दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समाअत पर जिरह ना की तो जिरह का कदम कर देंगे। समाअत 6 नवंबर सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 नुकाती एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की समरी पेश होगी। चेयरमैन NRC की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सिंध असम्बली ने आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। अरकान ने खड़े होकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश करने की मुखालफत की। अरकान असम्बली की अक्सरियत ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन नेजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 202A के सब क्लॉज के तहत करारदाद लाना ज़रूरी था। चाहते हैं कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ज़ाहिर ख्याल कहते हैं कि सही वक्त पर हम ये करारदाद लाए हैं। बड़ी ज़िम्मेदाराना तर्ज़ हुकूमत का सबूत दिया है। जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। सेनेटर कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। अहम कानून साजी का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। रूल ऑफ इंडेक्स में पाकिस्तान का 129वां नंबर आने का तवज्जो दिला नोटिस पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक एजेंडे का हिस्सा। सेनेट इजलास के लिए 39 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 3 नए बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। 11 बिलों की कायम कमेटी की रिपोर्ट्स और मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। बेचना है तो अपने फ्लैट से शुरुआत करें, सब देखेंगे कि लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। स्टेट बैंक और FBR साबित करे कि उनके दौरों से $1 भी मिला हो। PIA की निजकारी सवालिया निशान है। नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI कौमी एयरलाइन की तबाही के जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि एक पार्टी ने PIA की बोली 10 अरब रुपए लगाई है। असासे 152 अरब के हैं। दारे की तबाही के जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ।
अपनी साहिबजादी से कहते हैं कि आप ले लें, पहले इदारों को तबाह करो फिर प्राइवेटाइज करो। ये पाकिस्तान के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? सियासी ठेकेदार कराची का मुकदमा लड़ने नेपरा में क्यों नहीं जाते? 40 साल पुराने प्लांट पर टैरिफ दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम ने वोट नहीं दिया, कब्जा करके मेयरशिप ली। पंजाब हुकूमत ने PIA से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। 30 जून 2025 तक पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि KP वाले पता नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं, कोई एयरलाइन लॉन्च करने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सारे मुकदमात आइनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नदरन गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आइनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में कोई आइनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने सुई नदरन के जायद बिलिंग का केस निपटा दिया। मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहते हैं कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मनशियात के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मनशियात के खिलाफ जंग में हार नहीं मानेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कल लंदन जाने का इम्कान। मरीम नवाज गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए लंदन जाएंगी। ज़राए का कहना है डॉक्टर्स की हिदायत पर मरीम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान है। ओहदा संभालने के बाद मरीम नवाज का पहला गैर मुल्की दौरा 1 हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक और रिकॉर्ड बुलंदी पर 100 इंडेक्स में 845 पॉइंट्स का इजाफा। 91,705 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 272 कंपनियों के हिस्सों में इजाफा, 143 कंपनियों के हिस्सों में कमी और 14 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। इस्लामाबाद में भी कराची वाली सूरत हाल है, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। बानी PTI के वकील इंतज़ार पंचौता की बाजियाबी से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। इंतज़ार पंचौता के अखबार बाजियाबी के हवाले से अदालत ने कहा कि कुछ दिन बाद पुलिस मामले की मुकम्मल तफ्तीश और ताउन करे। एक महज़ब माशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतज़ार पंचौता की बाजियाबी अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से हुई, इसको मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, जब पुलिस हम जैसे दहशतगर्दों के पीछे होगी तो डकैतियाँ भी होंगी और जराइम भी बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। इंतज़ार पंचौता से मुतालिक TV पर देखा तो बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का आज पहला इजलास। कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। KP असम्बली का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। असम्बली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़रा की तनख्वाह अलाउंस और इस्तेहकाक तरमीमी बिल 2024 फौरी ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कंट्रोल तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक भी एजेंडे में शामिल।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का न्यू कराची के नाले पर कायम दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम करने का ऐलान। कहते हैं कि न्यू कराची में 4300, 4000 और 7000 रोड पर नाले पर तजावुज़ात के खात्मे पर काम किया जाएगा। मुतासिरीन को बल्दिया उसमें कराची की जानिब से मुतबादिल जगह फराहम करेंगे। मुत्तहदा के अब्दुल वसीम, DC सेंट्रल ताहा सलीम और टाउन चेयरमैन के साथ मसले पर बातचीत हुई है। तजावुज़ात के खात्मे और मुतबादिल जगह की फराहमी पर इत्तेफाक हुआ है।